हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे चले गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, जो कि हर एक बनाने के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो आज हम इसके पार्ट 5 यानी कि लेक्चर 5 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे टॉप 25 क्वेश्चनों की हम सीरीज आपके लिए चला रहे थे। तो आज का हम लेक्चर 5 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो वीडियो है आज के लिए काफ़ी खास है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको 6 से 8 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो लोग बिल्कुल एकदम आराम से देखिएगा, ताकि जो है अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि कलर कोडिंग में कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए कलर कोडिंग क्या होती है। देखिए जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसका रंग कोड एक प्रकार से होता है, तो उसका हम मान किस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पे, R बराबर AB गुणे 10⁻⁶ प्लस माइनस D प्रतिशत, और ऑप्शन बी दे रखा कि R बराबर V/I, और ऑप्शन सी दे रखा कि R बराबर ρ×L/A, और ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पे कि नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कलर कोडिंग में कार्बन प्रतिरोध के मान ज्ञात करने की, तो अभी देखिए ये तो हमारा ओम का नियम हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी ओम का नियम है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा राइट होगा। R बराबर AB गुणे 10⁻⁶ प्लस माइनस D। तो अब यहाँ पे ए बी और सी और डी क्या चीज़ है। अब देखिए डी हमारा यहाँ पे सहनशीलता होता है, यानी कि टॉलरेंस होता है, तो ये हमारा सहनशीलता डी होता है हमारा यहाँ पे। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी सी क्या है, देखिए अगर हम आपको यहाँ पे रंग ले लें लाल, क्रमवार अगर हम रंग ले लें लाल, काला और एक ले लें सफ़ेद। तो अब देखिए अगर हमने यहाँ पे 3 रंग ले लिया, लाल, काला, सफ़ेद, तो लाल जो होगा बाईं तरफ से, मतलब क्रमवार हम ले लिए यहाँ पे, तो बाईं तरफ से 2 रंग का जो मान होगा वो हमारा ए बी होगा, और जो तीसरा रंग होगा हमारा क्या होगा, सी का मान होगा। तो अभी जब आपको इस पे फार्मूले बताएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा ये फार्मूला, और ये फार्मूला तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे का जो फार्मूला आगे का जो क्वेश्चन है इसी पे आधारित है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, तो आप मान के चलिए आपको याद होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में एकदम आप मान के चलिए पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि गोल्ड और सिल्वर की सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस का मान क्या होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ने देखा कि 10% और 12%, ऑप्शन बी 5% 10%, और ऑप्शन सी 10% 20%, और ऑप्शन डी सभी। तो अगर हम यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता की बात करें हम यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि गोल्ड का जो सहनशीलता होता है 5% होता है, और सिल्वर का क्या होता है 10% होता है। तो ये दोनों मान आपको याद होने चाहिए। अभी जब आपको सवाल बताएंगे तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो अभी आप याद कर लीजिए अच्छे से। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, गोल्ड का हमारा 5 होता है, सिल्वर का 10 होता है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और दोस्तों अगर देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें, और दोस्तों में चैनल को शेयर भी करते चलें, और जो लोग नए हैं तो एकदम सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि देखिए आपकी जो तैयारी काफ़ी अच्छे से अब कराने वाले हैं हम आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि यहाँ पे चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चित्र दे दिया गया है पे, देखिए लाल रंग, लाल, नीला और नारंगी रंग दे दिया गया है यहाँ पे। तो एक प्रकार से यहाँ पे देखिए कार्बन रंग कोड दे दिया गया है, और यहाँ पे प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, लाल, नीला, नारंगी, जबकि यहाँ पे कोई अंक का मान दिया नहीं गया है, तो कैसे यहाँ पे अंक का मान वैल्यू आ रहा है। तो अब देखिए इसको आप याद करने के लिए क्या आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, क्योंकि लाल रंग, नीला रंग, नारंगी रंग, जो यहाँ पर सब रंग दिए गए हैं, इनका क्या होता है, तुल्यमान होता है। तो उस मान को आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको चलिए टेबल पहले दिखा देते हैं, ताकि आप अच्छे से उस टेबल को लर्न कर लें और इस टाइप के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सिंबल यहाँ पे देखिए लिखा गया है, और यहाँ पे रंग लिखा गया है, और यहाँ पे तुल्यमान लिखा गया है। तो अब इसमें क्या देखिए लाइन से क्रमवार से इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको याद कर लीजिए, और एक दो बार क्या करिए इसको लिखिए, तो आपको टेबल याद हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए पहला लिखा गया बी, बी मतलब ब्लैक, दूसरा लिखा गया कि बी, बी मतलब ब्राउन भी होता है, और तीसरा आर है, आर आर मतलब रेड यानी कि लाल, और ओ है यानी कि ऑरेंज यानी कि नारंगी, और वाई है, वाई मतलब येलो यानी कि पीला, और यहाँ पे जी मतलब हरा यानी कि ग्रीन, और बी मतलब ब्लू यानी कि नीला, और भी मतलब वायलेट यानी कि बैगनी, और जी मतलब क्या हो जाएगा, ग्रे यानी कि भूरा, और डब्लू मतलब वाइट यानी कि श्वेत। तो अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ इसका जो मान होता है देखिए लाइन से होता है, 1 2 3, जीरो से आपको स्टार्ट करना है, लाइन से लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक। तो आपको ऐसे लिख लेना है। अब आपको इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे आपको ये जो है
रंग रंग का नाम याद हो जाएगा। तो देखिए एक ट्रिक होती है, बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइट। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी गुड, और क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वाइट हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए क्या होती है ट्रिक। बेबी, देखिए जो बी 2 बार है, बेबी हो गया, और जो आर ओ वाई है क्या हो जाएगा, रॉय हो जाएगा, बेबी रॉय। और देखिए जो जी केवल है क्या हो जाएगा, ग्रेड बन जाएगा, और ये जो बी है क्या बन जाएगा, ब्रिटेन बन जाएगा। यानी कि जी ग्रेड बन गया, बी क्या बन गया, ब्रिटेन बन गया, और भी क्या बन गया, बेरी बन गया, और जी क्या बन गया, गुड बन गया, और डब्ल्यू क्या बन गया, वाइड बन गया। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना क्या हो जाएगा हमारी ट्रिक, बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, और क्या हो जाएगा लास्ट वाला, वाइट हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम पे इसको आपसे शेयर कर देंगे, इसका जो ट्रिक है, तो आप वहाँ से भी इसको आप प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको अच्छे से याद हो गया होगा, तो थोड़ा बहुत बाकी चलिए दिखा देते हैं आपको, क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, ताकि जो है आप अच्छे से कर पाएँ। तो देखिए अब इसमें यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला जो हमारा होता है कि ए बी आर बराबर, प्रतिरोध आर बराबर होता है ए बी, अभी फर्स्ट क्वेश्चन था, ए बी गुणे 10 की घात सी प्लस माइनस डी। अब यहाँ पे ए बी क्या होता है, ए बी जो हमारा होता है, बाईं तरफ से 2 रंग ले लेंगे हम। यहाँ पे देखिए बाईं तरफ से 2 रंग लाल और नीला है, तो लाल और नीले का मान क्या हो जाएगा हमारा, बेबी रॉय। लाल मतलब रेड होता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, बेबी रॉय मतलब 2 हो जाएगा। लाल का मतलब यहाँ पे जो तुल्यमान होगा इसका 2 होगा, और नीला का तुल्यमान क्या हो जाएगा हमारा, तो ब्रिटेन मतलब क्या हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पे 6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे सी की, तो सी देखिए हमारा क्या है, सी देखिए 2 रंग जब आपने ले लिया, तीसरा रंग क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। तो सी का देखिए नारंगी दे रखा है यहाँ पे, तो नारंगी का मान क्या होता है हमारा यहाँ पे, तो नारंगी का मान जो होता है यहाँ पे 10 की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि नारंगी का जो तुल्य मान होता है 3 होता ही है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे प्लस माइनस डी क्या हो जाएगा, जब मान दिया नहीं गया तो उसको हटा देंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 गुणे 10 की घात 3, यानी कि 26,000 ओम हो जाएगा। तो अब देखिए 26,000 ओम ऑप्शन सी दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इसको हम देखिए 26,000 ओम को हम क्या लिख सकते हैं, 26 किलो ओम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक मतलब 10 की घात 3 बराबर क्या होता है, 10 की घात 3 बराबर क्या होता है, किलो ओम होता है, 1 किलो ओम होता है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26,000 ओम हो जाएगा, या फिर 26 किलो ओम हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर अच्छे समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोध का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना है। पहला फार्मूला आपको क्या देना चाहिए, जो आपका फार्मूला है कि आर बराबर ए बी प्लस माइनस सॉरी ए आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी गुणे 10 की घात सी प्लस माइनस डी, ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो ए बी क्या होगा हमारा, हमने बताया इसके पहले कि बाईं तरफ से 2 रंग ले लेंगे क्रमवार, तो पीला ले लिया हमने, यहाँ पे श्वेत ले लिया। अब पीला और श्वेत का मान क्या हो जाएगा, तुल्य मान क्या हो जाएगा, देखिए पीला का जो तुल्य मान होगा तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो पीला का मान क्या हो जाएगा हमारा, पीला का हमारा होता है 4, और श्वेत का होता है देखिए लास्ट वाला होता है, यानी कि 9 हो जाएगा, 4 9 और गुणे। अब देखिए सी क्या हो जाएगा, जब 2 मान को हमने ले लिया यहाँ पे, तीसरा जो रंग होगा वही हमारा सी हो जाएगा। तो सी का मतलब यहाँ पे देखिए क्या लाल है, तो लाल जो हमारा होता है यहाँ पे 2 होता है, तो 10 की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए प्लस माइनस डी का मान दिया नहीं गया तो इसको हटा देंगे, तो 49 गुणे 10 की घात 2, तो 49 गुणे 10 की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा, 49 गुणे 10 की घात 2 ओम का मतलब क्या हो जाएगा, 4900 ओम हो जाएगा। तो 4900 ओम कहाँ आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो इससे आप समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि दिए चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोध का मान क्या होगा। एक प्रकार से यहाँ पे एक्स वाई चित्र दे दिया गया है, रंग कोड दे दिया गया है प्रतिरोध का, और यहाँ पे तुल्य मान पूछ रहा है प्रतिरोध का। तो देखिए यहाँ पे जो रंग दिया गया है ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, यानी कि तीनों जो मान दिए गए यहाँ पे ऑरेंज 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 है। तो अब क्या हो जाएगा, पहला काम आपको क्या होना चाहिए याद, फार्मूला याद होना चाहिए। ए बी बराबर क्या होता है, ए बी गुणे 10 की घात
सी प्लस माइनस डी। अब यहाँ पे क्या करना है, बाईं तरफ से दो रंग को क्रमवार लेना है। तो ऑरेंज ऑरेंज ले लीजिए। तो ऑरेंज ऑरेंज हमने यहाँ पे ले लिया, तो ऑरेंज ऑरेंज का तुल्य मान क्या होता है, यानी कि आंशिक वैल्यू क्या होती है। तो ऑरेंज मतलब क्या, नारंगी। तो नारंगी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि बेबी रॉय, बेबी रॉय ROY। तो देखो रॉय रॉय कितने प्यारा, तीसरे नंबर पे आ रहा है ना यहाँ पे, सॉरी ऑरेंज ऑरेंज पूछा है ना यहाँ पे। हाँ तो ऑरेंज देखिए ओ कितने पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है। तो 0 1 2 1 मिनट 0 1 2 3, तो तीसरे पे ओ आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। फिर बी वाला क्या है हमारा यहाँ पे, फिर ऑरेंज है तो फिर 3 ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए 10 की घात सी, मतलब तीसरा रंग भी ऑरेंज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 लेंगे और प्लस माइनस डी हटा देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 33 गुणे 10 की घात 3। अब 33 गुणे 10 की घात 3 ओम है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33 किलो ओम भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 33 किलो ओम दिखा रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी में दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा और ऑप्शन ए ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्या है कि कार्बन प्रतिरोध में रंगीन पट्टियों का क्रम। देखिए कार्बन प्रतिरोध में रंगीन पट्टियों का क्रम दिया गया है, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, गोल्ड। तो आप इसको पहले आप ऐसे बना भी सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे बनाया था। तो आप इसको बना भी सकते हैं ऐसे। देखो पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी, चौथी। तो पहली का जो मान दिया गया है यहाँ पे ब्राउन, दूसरी का क्या दिया गया ब्लैक, तीसरी का क्या दिया गया है फिर ब्राउन, फिर गोल्ड। तो इस प्रकार से आप बना भी सकते हैं। बाकी अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे रहने दीजिए क्रमवार। क्या करना, केवल क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए। आर बराबर क्या होता है, AB गुणे 10 की घात सी प्लस माइनस डी, ये आपका फार्मूला होता है। अब ए और बी क्या होगा हमारा, ए और बी बाईं तरफ से दो रंग को ले लीजिए, ब्राउन और ब्लैक को ले लिया हमने यहाँ पे। तो ब्राउन का मान क्या होता है हमारा, तो बेबी रॉय। तो यहाँ पे बेबी रॉय है, ब्राउन मतलब बी भूरा, तो दूसरे पे आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो बी मतलब यहाँ पे ब्लैक, तो ब्लैक का मान क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो गया यहाँ पे। अब गुड़े 10 की घात सी मतलब तीसरा रंग क्या है, ब्राउन है। तो ब्राउन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका मान, 10 की घात 1 कर दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 4 रंग दिए गए हैं, तो मतलब यहाँ पे डी का मान भी दिया गया है। तो डी हमारा क्या गोल्ड है यहाँ पे। तो प्लस माइनस गोल्ड का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो गोल्ड का मान तुल्य मान होता नहीं, केवल इसकी सहनशीलता होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहनशीलता हमने बताया था गोल्ड का इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि 5 होती है। तो यहाँ पे आप 5 रख देंगे। तो देखिए 10 गुणे 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 प्लस माइनस 5 ओम। तो देखिए 100 प्लस माइनस 5%। तो हमारा देखिए कहाँ दिखा रहा है, तो देखिए ऑप्शन बी में दिखा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, केवल आपको टेबल याद होनी चाहिए और फार्मूला याद होना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा हो गया। और 7 देखते हैं क्या है कि एक कार्बन प्रतिरोध का मान 470 ओम है। और यहाँ पे देखिए एक कार्बन प्रतिरोध का मान 470 ओम है और विभिन्न पट्टियों के रंगों का क्रम। अब देखिए उल्टा दे दिया गया यहाँ पे 470 मान दे दिया गया है और रंग पूछ रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब चलिए बताइए 4 किसका मान होता है, 7 किसका मान होता है, 0 किसका होता है। तो 0 आपको हम बता दें, चलिए ब्लैक का होता है, तो ब्लैक का हो गया। अब यहाँ पे 4 किसका होता है, तो आपको देखिए बेबी रॉय हमने बताया था, बेबी रॉय यही तो होता है बेबी रॉय। तो और एक क्या हमारा होता है बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। तो हमारा हो गया यहाँ पे ग्रेट और क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन। तो देखिए बेबी रॉय, तो देखिए 0 किसका हो जाएगा पहले, मतलब ब्लैक का हो गया 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लैक का हमने लिख दिया। अब 7 किसका हो जाएगा, तो देखिए 7 किसका हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 जो हमारा होगा बैगनी का ही तो होगा, यानी कि वेरी गुड, यानी कि वेरी। तो वेरी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए भी। और यहाँ पे देखिए 4 किसका होगा यहाँ पे, तो देखिए 4 जो हमारा होगा येलो का होगा। तो येलो का हम क्या करेंगे यहाँ पे येलो लिख देंगे। तो अब देखिए येलो का हमारा 4 हो गया, यानी कि पीला का 4 हो गया। और वायलेट का हमारा क्या हो गया यहाँ पे क्या कहते हैं हमारा बैगनी का हमारा वायलेट का यानी 7 हो गया। और ब्लैक का क्या हो गया 0 हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे कहाँ दिया गया, तो देखिए येलो, वायलेट, ब्राउन। तो यहाँ पे देखिए सही क्रम ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना रहता, केवल आपको टाइम जो टेबल हमने बताई है वो याद कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्या है कि अतिचालकता की सर्वप्रथम खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो अतिचालकता की जो सर्वप्रथम खोज की थी तो वैज्ञानिक किसने किया था, तो ऑप्शन ए दे रखा है न्यूटन ने,
सन 1900 में, ऑप्शन बी दे रखा डाल्टन ने, सन 1800 में, ऑप्शन सी दे रखा कि फेराडे ने सन 1909 में, और ऑप्शन डी दे रखा कैमरालिंग ओम्स ने सन 1911 में। तब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अति चालकता की सर्वप्रथम खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यहाँ पे जो कैमरालिंग ओम्स हैं उन्होंने किया था, तो यहाँ पे और सन 1911 में किया था, भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्या है कि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध बनाए जाते हैं। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि कार्बन मिश्रण जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं इसमें किस किस का चीज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन तो यूज ही करेंगे, तो ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी सिरेमिक, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो अब देखिए कुछ दोस्त लोग इसमें क्या करेंगे, कार्बन पर टिक लगा करके चले आएंगे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम कार्बन मिश्रण प्रतिरोध बनाने के लिए कार्बन भी यूज़ करते हैं और यहाँ पे सिरामिक भी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए क्या है कि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध की परास क्या होती है। तो देखिए कार्बन मिश्रण जो प्रतिरोध बनता है उसकी परास क्या होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि 1 ओम से 100 ओम, और ऑप्शन बी 1 ओम से 1 किलो ओम, और ऑप्शन सी 1 ओम से 1 मेगा ओम, और ऑप्शन डी 1 ओम से 22 मेगा ओम। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी परास की, तो सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा दिया गया है कि 1 ओम से 22 मेगा ओम, क्योंकि देखिए मिश्रण प्रतिरोध है तो इसीलिए ज़्यादा ही होगी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 1 ओम से 22 मेगा ओम। तो आप इसको याद कर लीजिए। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है कि यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोडिंग लाल, देखिए क्वेश्चन फिर आ गया, लाल, नारंगी, लाल, सिल्वर है, तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा। अच्छा हम ये क्वेश्चन क्यों बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं और काफ़ी अच्छे मार्क आएंगे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लाल दिया गया, फिर नारंगी दिया गया, फिर लाल, फिर सिल्वर, तो 4 रंग दिए गए हैं और क्रमवार दिया गया, पहले लाल, फिर नारंगी, फिर लाल, फिर सिल्वर। तो देखिए क्रमवार से जैसे दिया गया वैसे ही आपको सॉल्व करना, ना कि उल्टा सीधा कर देना, क्योंकि क्रमवार से जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो आर बराबर होता है ए बी गुणे 10 की घात सी प्लस माइनस डी। अब देखिए ए बी जो हो जाएगा बाईं तरफ से, यानी कि अब जैसे यहाँ पे लाल, यहीं से तो अगर देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब बाईं तरफ से हम शुरू कर रहे हैं, तो लाल और नारंगी यहाँ पे ले लेंगे। तो लाल और नारंगी का मान क्या होता है, तो लाल का मान हमने बताया कि बेबी रॉयल, यानी कि सेकंड पे आ रहा है, तो यानी कि 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे नारंगी का मान क्या हो जाएगा, देखिए नारंगी बेबी रॉय यानी कि चौथे पे आ रहा है, तो मतलब 3 हो जाएगा, तो 1 3। और यहाँ पे देखो गुणे 10 की घात सी मतलब तीसरा रंग, देखिए तीसरा रंग लाल है यहाँ पे, तो लाल का मान देखिए बेबी रॉय, तो मतलब तीसरे पे आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे 10 की घात 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 की घात 2 हो जाएगा। और प्लस माइनस डी डी, मतलब देखिए सिल्वर का कोई मान तो तुल्यमान होता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी सहनशीलता यूज़ करेंगे, तो प्लस माइनस डी यानी कि 10 होता है, इसका सहनशीलता 10 रख देंगे यहाँ पे, और प्रतिशत लगा देंगे यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे 13 गुणे 10 की घात 2 प्लस, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं कि 13 गुणे 10 की घात 2 प्लस माइनस 10%, तो हमारा क्वेश्चन था। तो अब देखिए इसको जब हम, अब देखिए ऑप्शन तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो अब ऑप्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.3 लिखेंगे। 1.3 मतलब यहाँ पे 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे, तो 1.3 आ जाएगा, और 10 की घात 3 बनेगा यहाँ पे, और प्लस माइनस 10% बनेगा। अब देखिए 10 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, किलो ओम में लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.3 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो 1.3 किलो ओम प्लस माइनस 10% ऑप्शन देखिए किस में दे रखा है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2 किलो ओम, तो ऑप्शन यहाँ पे तो दिया नहीं गया, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी दे रखा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती ये कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे गलती हम ये कर रहे हैं कि देखिए लाल का 2 ही तो होता है, तो हमने थोड़ा सा गलत सॉल्व किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2.3 किलो ओम प्लस माइनस 10% होगा, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, आर बराबर फिर से देख लीजिए, आर बराबर ए बी गुणे 10 की घात सी प्लस माइनस डी। अब ए बी जो हो जाएगा, देखिए बाईं तरफ से लाल और नारंगी के लिए, तो लाल का मान होता है 2, और नारंगी क्या होता है हमारा, नारंगी का होता है 3, तो 2 3 हो गया यहाँ पे, और गुणे 10 की घात सी का मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा रंग यानी कि लाल, तो लाल का मान होता है 2, तो अब यहाँ पे हमने 2 ले लिया, और प्लस माइनस 10 ले लिया, तो 23 गुणे 10 की घात 2 यानी कि 2300, क्या आ जाएगा 2300 गुणे 10 की घात, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे अगर हम 2300 ओम प्लस माइनस 10%। तो अब क्या करना है यहाँ पे, इसको आप किलो में अगर लिखेंगे तो 2.3
किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो हमारा देखिए ऑप्शन सी दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है कि यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोडिंग पीला, लाल, काला, गोल्डन है तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए 4 रंग दे दिया गया है कि पीला, लाल, काला, गोल्डन। गोल्डन मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए पीला, लाल, काला, गोल्डन। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना, पहला चीज़ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आर बराबर होता है ए बी गुणे 10⁻⁶ प्लस माइनस डी % होता है। तो अब क्या करना आपको, ए बी का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, तो बाईं तरफ से लेंगे तो देखिए पीला, लाल दे रखा है। तो पीला मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे लाल का मतलब 2 हो जाएगा। तो लाल 2 हो गया हमारा, 4 2 हो गया। अब देखिए क्या करना है, गुणे और 10⁻⁶ मतलब काला। तो काला का मान क्या हो जाएगा, 0 होता है। 0 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना आगे, प्लस माइनस डी का मान क्या हो जाएगा, गोल्डन का होता है 5%। सहनशीलता होती है यहाँ पे, तो सहनशीलता हम यूज़ करेंगे इसकी। तो हमारा क्या हो गया, 10⁻0 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि 42 गुणे 1 यानी कि 42 प्लस माइनस 5%। क्या हो जाएगा, 42 प्लस माइनस 5%। तो 42 ओम प्लस माइनस 5% देखिए कि यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 ओम प्लस माइनस 5% हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखने क्या है कि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको इंपॉर्टेंट भी हमने लगा रखा है, तो कुछ इसमें खास होगा तभी इसको इंपॉर्टेंट लगा रखा है। देखिए क्या है कि यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोडिंग भूरा, लाल, पीला है तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन मिश्रण प्रतिरोध दिया गया है, भूरा दिया गया, लाल और पीला। तो 3 रंग दिया गया यहाँ पे, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका जो फार्मूला होता है आर बराबर क्या होता है, ए बी। तो देखिए सॉरी, आर बराबर यहाँ फिर से लिखते हैं ए बी गुणे 10⁻³ प्लस माइनस डी होता है। अब देखिए यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, बाईं तरफ से 2 रंग लेंगे यानी कि भूरा और लाल। भूरा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो भूरा का मान यहाँ पे रखेंगे 1, और लाल यानी कि रेड का मान क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो 1 और 2, और तीसरा रंग क्या है, पीला है। तो 10⁻, पीला मतलब येलो मतलब 4, तो यहाँ पे 10⁻4 रख देंगे। अब प्लस माइनस डी। अब देखो यहाँ पे 20 दिया गया है ना लास्ट में क्वेश्चन आंसर में। तो अब देखिए यहाँ पे 20 क्यों लिख देंगे, क्योंकि हम 20 इसलिए लिख देते हैं क्योंकि देखिए सहनशीलता जो होती है अन्य रंगों की 20 ही होती है। तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, 12 गुणे 4 10⁻4 20। तो इसको भी लिख देते हैं 12 गुणे 10⁻4 प्लस माइनस 20%। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 12 को क्या लिख सकते हैं, 120 किलो ओम ही तो लिख सकते हैं, 120 किलो ओम और प्लस माइनस 20%। अब देखिए यहाँ पे केवल इसलिए इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे हमने 20% लिख दिया है। तो 20% हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि अन्य रंगों की जो सहनशीलता होती है वो 20% ही होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने 20 यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 120 किलो ओम प्लस 20% हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखते हैं क्या है कि 1 किलोवाट घंटा यानी कि KWH बराबर होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा कि 1 जूल के, ऑप्शन बी 10⁻3 जूल के, ऑप्शन सी 10⁻6 जूल के, और ऑप्शन डी 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के। तो 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखते हैं क्या है कि किलोवाट घंटा यानी कि मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए विद्युत शक्ति होता है, या फिर विद्युत ऊर्जा का होता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि विद्युत ऊर्जा का होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखते हैं क्या है कि किसी परिपथ की शक्ति दी जाती है, यानी कि कोई परिपथ होगा और उसमें शक्ति हम जो देंगे वो किस फार्मूले से देंगे। तो ऑप्शन ए दिया रखा है कि P बराबर I² R से, या फिर ऑप्शन बी P बराबर V² R से, ऑप्शन सी P बराबर V×I। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी दे रखा है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही होगा क्योंकि आप परिपथ में जो शक्ति देते हैं P बराबर I² R से भी देते हैं, और V²/R से भी देते हैं, और V×I से भी देते हैं। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखते हैं क्या है कि किसी परिपथ में वे विद्युत ऊर्जा सूत्र से दी जाती है।
तो किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा किस सूत्र से हम देते हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है कि H बराबर है स्क्वायर आर टी, ऑप्शन बी दे रखा है कि H बराबर बी आई टी, और ऑप्शन सी दे रखा है कि H बराबर बी स्क्वायर अपान टी, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन टाइप क्वेश्चन के जो फार्मूले हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। इस पर आपका न्यूमेरिकली बेस्ड फार्मूला पूछ लेता है, बाकी अगर नहीं पूछेगा तो इस टाइप से पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि किसी परिपथ में जो व्यय विद्युत ऊर्जा होती है वो हमारा ए भी होता है आई स्क्वायर आर टी, और बी आई टी, और भी स्क्वायर टी अपान आर। तो इसमें सारे होते हैं, तीनों होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, हमने शुरू में बता दिया था, तो अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देखिए 18 वाला क्या दे रखा है कि यदि आर प्रतिरोध के किसी चालक में धारा आई समय टी के लिए प्रवाहित हो रही है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या क्या होगा? जब आर प्रतिरोध होगा और आई धारा होगी और टी समय के लिए प्रवाहित होगी, तो जो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी होगा। तो देखिए आर टी इसमें नहीं होगा और आई स्क्वायर टी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी, यानी कि तीनों मान आने चाहिए ना। देखिए आर भी है, आई भी है, टी भी है, तो ऑप्शन सी में तो दिख रहा है तीनों मान, तो आई स्क्वायर आर टी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखते हैं क्या है कि व्यय विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। जो व्यय विद्युत ऊर्जा होती है उसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी किलो वाट आवर यूनिट, या फिर ऑप्शन सी वाट, और ऑप्शन डी किलो वाट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दे रखा है किलो वाट आवर यानी कि KWH, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखते हैं क्या है कि एक अश्वशक्ति तुल्य है। तो एक अश्वशक्ति जो बराबर होती है 1 वाट की होती है, या फिर 100 वाट की, या फिर 1000 वाट की, या फिर 746 वाट की। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा है अच्छा क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स है। अब विद्युत फ्लक्स क्या है? तो ऑप्शन ए सदिश राशि है, या फिर आदिश है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्लक्स जो हमारी है एक प्रकार से आदिश राशि होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और विद्युत फ्लक्स घनत्व की बात करें तो हमारी सदिश होती है, तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि वो सदिश है और ये हमारी विद्युत फ्लक्स क्या है? आदिश राशि है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखते हैं 22 की तरफ कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। अब विद्युत फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है? तो फाई बराबर ये कॉस ये साइन थीटा, या फिर फाई बराबर ये कॉस थीटा, या फिर फाई बराबर ये टेन थीटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फाई बराबर ये कॉस थीटा हमारा फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखते हैं क्या है कि गॉस प्रमेय है। तो अब गॉस प्रमेय क्या होती है? तो ऑप्शन ए फाई बराबर ए इंटू क्यू, या फिर ऑप्शन बी फाई बराबर ई अपान क्यू, या फिर ऑप्शन सी फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी ही सही होगा, क्योंकि जो क्या कहते हैं आवेश होता है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा गॉस प्रमेय को, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखते हैं क्या है कि विद्युत विभव मात्रक है। तो विद्युत विभव किसका मात्रक है? तो ऑप्शन ए देखा कि जूल प्रति गुलाम का, या फिर ऑप्शन बी वोल्ट का, या फिर ऑप्शन सी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब विद्युत विभव का जो मात्रक हो जाएगा जूल पर गुलाम भी होता है, क्योंकि आपको पता होगा बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का मात्रक जूल और गुलाम, तो इसको हम वोल्ट भी लिखते हैं, तो इसीलिए आप ऑप्शन सी भी राइट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस लेक्चर के 25 क्वेश्चन। देखिए क्या है कि पोलराइड के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए पोलराइड आपका जो कार्य करता है ऑप्शन है परिवर्तन पर, अपवर्तन पर, द्विवरणता पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पोलराइड होता है ना कि परिवर्तन पर कार्य करेगा, ना ही अपवर्तन पर करेगा, ये हमारा करता है द्विवरणता पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं जितने क्वेश्चन आपको बताएं सारे आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो भी सब्जेक्ट अदर आपके सब्जेक्ट हैं तो हर एक सब्जेक्ट की इस पर तैयारी कराई जाती है, तो आप जाकर के चैनल की पेज में आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं अच्छे से, और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।